जालिम बेटा और बूढ़ी माँ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक जालिम बेटा और एक बूढ़ी माँ का एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक जालिम बेटे ने अपने माँ के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी और फिर माँ की बददुआ से उस बेटे के ऊपर आया भयंकर अज़ाब। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो असलम और सलमा के ऊपर है और उनका बेटा कलीम के ऊपर है। दोस्तों, आपको बता दें कि असलम और सलमा शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उनके घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुआ था और औलाद की ललक में औलाद के लिए सलमा और असलम दर दर भटकते थे और बड़े मिन्नतों के बाद, बड़े मेहनत के बाद, बड़े दरगाहों और दूसरी जगह दुआ तावीज़ के बाद दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने असलम और सलमा के यहाँ पर एक बेटा दिया जिसका नाम कलीम था। दोस्तों, असलम और सलमा के यहाँ जब औलाद की खुशी मिल गई तो घर में बहारें आ गई। बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और कुछ ही दिनों के बाद असलम की मौत हो गई। अब सलमा बेवा हो चुकी थी। उसके गोद में एक बेटा था जो बहुत छोटा था। अब सलमा अपने बेटे के पालने के लिए दर दर भटकने लगी, क्योंकि वो बेवा हो चुका था। असलम की मौत हो चुकी थी। सलमा अपने बेटे नन्हे से बेटे कलीम को पालने के लिए लोगों के घर में जाकर जूठा बर्तने धोने लगी, कपड़े साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करने लगी और उसी से पैसा कमाकर अपने बेटे का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया दोस्तों, और एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसका बेटा बालिग हो गया। जब उसका बालिग बेटा हो गया तो माँ ने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ काम कर लो, क्योंकि सलमा का बेटा कलीम पढ़ने लिखने में नहायत ही कमज़ोर था और इसीलिए जैसे तैसे उसको 8 क्लास तक पढ़ाया गया और उसके बाद उसका काम पढ़ने से दिल नहीं लग रहा था। माँ ने सोचा कि अच्छा है कि किसी काम में लग जाए। वो अब बूढ़ी भी हो चुकी है तो उसका जो है खर्चा उसका बेटा उठाएगा। इसी हसरत के साथ बेटे को तैयार किया कि बेटा जाकर कहीं काम कर लो। माँ ने उसको बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया सुबह और कहा कि बेटा जा कहीं काम कर लो। अब उसका बेटा कलीम बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद दिन भर काम की तलाश करता है। काम की तलाश करने के बाद उसको कहीं काम नहीं मिलती है। वापस लौटकर शाम को घर आ जाता है। माँ राह देखते रहती है। बेटा जैसे ही आता है पानी देती है, हाथ पैर बेटा धोता है, कहता है कि बेटा कहीं काम मिला। माँ को कलीम कहता है कि नहीं माँ, बहुत काम तलाश किया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। माँ कहती है अच्छा ठीक है बेटा, खाना खा लो, मैं भी तुम्हारे इंतज़ार में खाना खाई नहीं हूँ। फिर माँ बेटा दोनों खाना खाते हैं। सुबह फिर माँ उसको खाना देती है और कहती है बेटा जाओ तुम काम तलाश करो। इसी तरीके से दोस्तों कई दिनों तक सलमा का बेटा कलीम काम तलाश करने के लिए जाता रहा और वो दिन भर घूम घाम के वापस आ जाता, क्योंकि उसको कहीं काम नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जब वो काम की तलाश कर रहा था, सलमा का बेटा कलीम का कुछ गलत लड़कों के साथ संगत लग जाता है और उसके बाद उसका पेशा बन जाता है कि दिन भर वो निठल्लों की तरह घूमता और शाम को आकर माँ को झूठी बात कह देता कि उसको कहीं काम नहीं मिला है। कई दिन गुजर गए दोस्तों और अब तो वो नशे वगैरह करने लगा, मूवी फिल्म देखने के लिए चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि काम का बहाना करके गया और देर रात तक फिल्म देखता रहा और देर रात को जब घर आया माँ बहुत गुस्से में थी। माँ को डर भी लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। इसीलिए उसका बेटा जब घर आया तो कहा कि बेटा तुम कहाँ गए थे, इतना टाइम हो गया तुम आए नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं मूवी देखने गया था, फिल्म देखने गया था। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में घर में अकेली हूँ, भूखी हूँ, तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाती हूँ और तुम फिल्म देखने गए, तुम इतना बेगैरत कैसे हो गए हो कि तुम्हें अपने माँ का ख्याल भी नहीं। पिछले 1 महीने से तुम घूम रहे हो काम की तलाश में, कोई काम भी नहीं मिल रहा है। इस पर उसका बेटा पूरी तरीके से उखड़ जाता है कि तुमको खाना खा लेना चाहिए ना, क्या तुम ही एक माँ हो जो घर में अकेली हो, तुमको खाना खा लेना चाहिए। वो कहता है कि ये तुम
सलमा कहती है कि ये तुम आवारा लोगों के साथ रहकर कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, अपने माँ के साथ इसी तरीके से बात करना चाहिए। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें आज खाना नहीं दूंगी और खुद भी खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहना था कि उसका बेटा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जूता उठाता है और अपनी माँ की तरफ फेंक कर अपनी माँ को मारता है। जब जूता से मारता है अपनी माँ को तो उसकी माँ रोने लगती है और रोकर गिड़गिड़ाने बिलखने लगती है। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ मारता ही नहीं है बल्कि उसका बेटा धक्के मारकर अपनी माँ को आधी रात को घर से बाहर कर देता है। अब उसकी माँ हाथ उठाकर रब से दुआ करने लगती है कि या अल्लाह, जिस तरीके से मेरे बेटे ने आज मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे जलील किया है, या अल्लाह तू इसको भी दुनिया के सामने जलील कर दे। और इसके बाद वो घर से बाहर ही रहने लगी दोस्तों, और घर में घुसी नहीं। उसका बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकालकर घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद ही खाने लगता है। माँ बाहर में रोने लगती है, कहती है कि इससे अच्छा तो होता कि मैं बे औलाद होती। फिर क्या था दोस्तों, जब अगल बगल के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने सलमा को खाना देना चाहा, लेकिन सलमा कहने लगी कि जब मेरा बेटा ही मुझको खाना नहीं दे रहा है तो दूसरों से मैं क्या भरोसा करूं। और इसी तरीके से कई दिन गुजर गए और सलमा ने कुछ नहीं खाया, और इसी की वजह से दोस्तों उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है। जैसे ही सलमा का इंतकाल हो जाता है, उसका मरदूद बेटा अपनी माँ के मैयत में भी नहीं आता है बल्कि आस पड़ोस के लोग उसको दफन कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, कुछ दिन गुजरता है, इधर उसका आवारा बेटा एक जगह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ दिन गुजरता है और वो चूँकि आलसी था, वो काम भी नहीं करता था, तो लड़की क्या थी, जो कलीम की बीवी थी, वो अपने मायके से ही पैसा वगैरह लाती है और उसी से लालन पालन चलता। लेकिन कई साल गुजर गए, वो काम नहीं करता। एक बार क्या था दोस्तों, उसके पैर में जख्म होता है और जख्म इतना दर्द देने लगता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे उंगलियों को काटना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, वो कलीम अपनी उंगलियों को कटा लेता है। कटाने के बावजूद भी उसको दर्द कम नहीं होती है। फिर एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि उसके एक पैर कट जाते हैं, पैर कटाना पड़ता है। अब वो अपाहिज हो जाता है। जब वो अपाहिज हो जाता है तो उसकी बीवी भी घर छोड़कर चली जाती है। और फिर क्या था दोस्तों, एक पैर के बाद उसका दोनों पैर कट जाता है। दर्द कम नहीं हो रहा था, दोनों पैर कट जाते हैं और उसकी बीवी वगैरह सब चल जाती है। अब वो लड़का जो उसने अपने माँ को मारा था, वो भीख मांगने लगता है सड़क पर, बड़ा परेशान भीख मांग रहा था। एक दिन एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी, उसने जब देखा कि ये बुजुर्ग है तो उनसे पूछा कि मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए, मैं बड़े परेशान हूँ। वो अल्लाह वाले उसको देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि बेटे, तूने अपने माँ के ऊपर जो जुल्म किया है उसी माँ की बद्दुआ का असर है कि आज तुम्हारा ये हाल हो गया है। फिर क्या था दोस्तों, वो अल्लाह वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो इंसान अपनी माँ को मारने वाला पहले तो दोनों पैर से अपाहिज हो जाता है, उसके बाद उसके पैरों में कीड़े लग जाते हैं दोस्तों। लोग दूर से ही उसको पैसा देने लगे कुछ दिन, और बाद में कोई भीख देने के लिए भी उसके पास आने नहीं लगा। और एक दिन ऐसा आता है कि दर्द और भूख और फकीरी की वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाता है और लोग उसको दफन भी नहीं करते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि इसने किस तरीके से अपने माँ के साथ हाल किया है। लास्ट में दोस्तों गिद्ध वगैरह उसको नोच नोच कर खाते हैं और इसका दर्दनाक खात्मा हो जाता है।